से शारदा लिखे अगुवश जे सद्गुरु महिमा कामे शील क्षमा दया गुण सागर जाने लोक अपार आत्मसमर्पण सभी करें सो वंदो बारंबार प्रेम समर्पण सभी करें सो विनोद कोटि बार नाशवान संसार से मुक्तो निजो बहिर्मुखी प्रभाव से अंतरंग प्रणम्य श्री सादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासो स्मरे नित्यं आयुर्कामार्थ सिद्धे
चमर ढुलावे रिद्धि सिद्धि दो चमर ढुलावे मूषक वाहन परम सुखाये मूषक वाहन परम सुखाये सकल विघ्न कर दूर हमारे जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारे जय गणेश गणनाथ दयानिधि ब्रह्मादिक सुर ध्यावत मन में ब्रह्मादिक सुर ध्यावत धन में ऋषि मुनि गण सर्वदा तुम्हारे ऋषि गण सर्वदा तुम्हारे सकल विघ्न कर दूर हमारे जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारे जय गणेश गणनाथ दयानिधि सहाय करो ब्रह्मानंद सहाय करो भक्त जनों में तुम रखवारे ब्रह्मानंद सहाय करो भक्त जनों में तुम रखवारे भक्त जनों के सकल विघ्न कर दूर हमारे जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारे जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर गणनाथ दयानिधि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवमयं ततोऽहं विश्वरूपान्तं नमामि परमेश्वरी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी शुम्भ विधारिणी माता भवानी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी शुम्भ विधारिणी माता आदिशक्ति परब्रह्म स्वरूपिणी आदिशक्ति परब्रह्म स्वरूपिणी
जग जननी चहु वेद बखाने जग जननी चहु वेद बखाने शुंभ निदारिणी मात भवानी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी शुंभ निदारिणी मात शांता सर्वदा कुलवर्धना आयुर्वनशोभे कुलदेव नमोस्तुते। श्री रामलाल महाप्रभु नमः।
सद्गुरुवे नमः। श्री चंद्रमोहन परम गुरुवे नमः। श्री नित्यानंद सिद्ध योगिने नमः। ओम श्री सूर्यानंद सिद्ध योगिने नमः। ओम मातृगति चरण कमले नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। ओम त्रिशतकोटि देवी ओम वंदनी गर्भ संपूतं कपीन्द्र सत्योद्मुखं राम प्रिय नमस्तुभ्यं अनुमोदनच्च सर्वदा। घड़ी आदि घड़ी आदि से पुण्या तुलसी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। शांति शांति शांति। पुण्यात्मन सत्संग मंडल आत्म जिज्ञासुओं, आत्म तत्व को जानना मनुष्य का परम कर्तव्य है और शास्त्रों में भी, गीता में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन को बार बार यही कहा कि आत्म तत्व जानने का प्रयास करो। मनुष्य को आत्म तत्व को जानना चाहिए, तभी कल्याण होगा, तभी कल्याण होता है। बिना आत्मा की जानकारी के, अपने आप को जाने बिना वो परमानंद की प्राप्ति नहीं होती, उद्धार नहीं होता, जन्म मरण का चक्कर नहीं मिटता। तो मनुष्य को अध्यात्म विद्या का अभ्यास करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। अध्यात्म विद्या को अपनाना चाहिए, वही सर्वोपरि विद्या है। विद्या व्यक्ति को विनम्र बनाती है और विनम्रता जो है वो कल्याण की तरफ ले चलती है। बिना विनम्र हुए आत्मोन्नति नहीं होती और उसके अंतरंग को महान बनाती है, पवित्र बनाती है, ऊंचा बनाती है। अंतरंग का जो स्तर है उसको बढ़ाती है। और शिक्षा तो कहीं भी मिल सकती है, पर विद्या के सूत्र कहीं कहीं ही मिलते हैं, ब्रह्म ज्ञानियों के पास मिलते हैं। तो जब भी ऐसा अवसर आता है, व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है। जब भी विद्या प्राप्ति का अवसर आता है तो कायाकल्प हो जाता है। तो कायाकल्प हुए बिना कल्याण कैसे होगा? छांदोग्य उपनिषद में पिता उदालक का उनके पुत्र श्वेत केतु के साथ हुआ संवाद आता है। शिष्य विद्यालय की परीक्षा पास करके आता है, पर इससे गर्व भी बढ़ा, उदंडता बढ़ी, आत्म परिष्कार का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया। इस पर पिता को क्रोध आया और कहा कि यदि व्यक्तित्व में शालीनता का समावेश न आया हो, सदाचार, शालीनता, पवित्रता, फिर पढ़ने में समय नष्ट करने से क्या लाभ? शिष्टाचार, आचार विचार व्यवहार शालीनता अगर पढ़ने के बाद ना आए तो वो फिर समय व्यर्थ करने का कोई फायदा नहीं। तो श्वेत केतु ने कहा कि यदि मेरे गुरु ऐसा रहस्य जानते थे तो वे शिक्षक क्यों बने रहते?
ऋषि और दृष्टा क्यों ना बन जाते, ऋषि और दृष्टा बन जाते, हमें भी अध्यात्म ज्ञान की विद्या देते। तो उदालिक ने एक गूलर का फल मंगवाया और उसके भीतर उन्हें नन्हे नन्हे बीज दिखाए और कहा कि यही लघु कण होते हैं विशाल वृक्ष की सत्ता के मूल कारण। ये छोटे छोटे बीज दिखाए उनको, राई के समान छोटे छोटे बीज, कि यही विशाल वृक्ष के मूल कारण हैं। जो आत्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही इस बड़ वृक्ष की तरह सुविकसित होता है, बढ़ता है आत्म ज्ञान। तो उसी तत्व को जान, आत्म सत्ता को विकसित कर और जीवन को विशाल बड़ वृक्ष की तरह सुविस्तृत कर और सुदृढ़ बना। तो उन्होंने आत्म ज्ञान प्राप्ति की शिक्षा के लिए उनको कहा, ऐसे पढ़ाई पढ़ ली, सभ्यता, शिष्टाचार, शालीनता, सरलता, दया, प्रेम, श्रद्धा, समर्पण यदि ना आए तो उस विद्या का कोई लाभ नहीं। तो इसलिए अध्यात्म विद्या है, आत्म तत्व है, इसको जानना बहुत आवश्यक है, वही सही विद्या है और उसी से इसी मनुष्य का कल्याण होता है। अतः आत्म तत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो ये योग विद्या का जिसका ये प्रकरण चल रहा है, योग विद्या आत्मोन्नति के लिए, तो वही उत्तम विद्या की प्राप्ति के लिए ये साधना है। तो अब उस आत्म तत्व को कैसे प्राप्त करना है, तो उसमें एक अभ्यास प्रणाली है। एक अभ्यास की प्रणाली कोशों द्वारा अंतर्मुख होते हुए, शरीर के अंदर जो कोश है हमारे, स्वरूप स्थिति प्राप्त की है, जिसका वर्णन उपनिषदों में भी आया है, वेदों में आया है, सब जगह आया है कि ऋषि मुनियों ने अभ्यास कर करके उस आत्म विद्या का मनुष्य के लिए संचय किया है, शास्त्रों का निर्माण किया है। तो उपनिषदों में वर्णन इस प्रकार है, जच्छे द्वांग मनसि पराग्यस्तद्दिच्छे ज्ञानम आत्मनि, ज्ञानमात्मनि महति निजच्छेत चच्छेच्छांतम आत्मनि। के बुद्धिमान वाणी को मन में लय करे, मन को ज्ञानात्मा में लय करे, बुद्धि को महानात्मा महतत्व में लय करे, महतत्व को शांत आत्मा में लय करे। इस प्रकार मनुष्य किसी सुखासन पर या स्वास्तिकासन का वर्णन कल किया था। स्वास्तिकासन में बैठ जाए या पद्मासन में बैठकर जिसमें आसानी हो, उसमें बैठकर अन्नमय कोश में आत्मा ध्यास छोड़कर प्राणमय कोश में घुसना, अन्नमय से प्राणमय कोश में जाने की कोशिश करना, जाने का प्रयत्न करना। बोले एक तरीका ये है उस आत्म तत्व की प्राप्ति का। तो दूसरा है प्राणों की गति को रोककर अथवा धीमा करके इंद्रियों को अंतर्मुख करके प्राणमय कोश में प्रवेश करना। और प्राणमय कोश में प्रवेश करने के बाद वहां से आत्मा ध्यास हटाकर मनोमय कोश में प्रवेश करने की कोशिश करना। 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन 5 पर्वों को पार करना है एक एक करके।
तो मनोमय कोश से आत्मा ध्यास हटाकर विज्ञानमय कोश में जाना चाहिए। फिर विज्ञानमय कोश से आत्मा ध्यास को छुड़ाकर आनंदमय कोश में स्थित होना है। ये योग युक्तियों द्वारा आप ये इनका अतिक्रमण कर सकते हैं। ये चारों संप्रज्ञात समाधि के ही वेद हैं, क्योंकि जब आनंदमय कोश को भी विजय कर लिया जाए तब स्वरूप स्थिति प्राप्त होती है। आनंदमय कोश को भी पार कर लिया जाए फिर वो आत्म स्थिति प्राप्त होती है, स्वरूप स्थिति प्राप्त होती है, उस आत्मानंद की प्राप्ति होती है। तो अन्नमय कोश पहला कोश है अन्नमय कोश, जो स्थूल शरीर है, दिखाई देता है स्थूल शरीर। इस कोश से आत्माध्यास हटाना अथवा उसकी विजय कैसे करनी है? आसन और प्राणायाम की सिद्धि से। प्राणमय कोश को प्रत्याहार और धारणा की सिद्धि से, मनोमय कोश की वितर्क भावना द्वारा, विज्ञानमय कोश की विचार और उसकी ऊंची अवस्था आनंदानुगत समाधि से, और आनंदमय कोश की विजय निर्विचार की सबसे ऊंची अवस्था अस्मितानुगत और ऋतंभरा प्रज्ञा अर्थात संप्रज्ञात समाधि की सबसे ऊंची अवस्था विवेक ख्याति से होती है, और उसके बाद स्वरूप स्थिति का लाभ होता है। बोलो, जो आपका असली स्वरूप है उसको उसकी प्राप्ति होती है, तो मनुष्य का अज्ञान नष्ट हो जाता है और आनंदमय स्थिति में ये चला जाता है। पर ये है अभ्यास करने पर ही। इसको अच्छी प्रकार समझकर, कोशों के रहस्य को अच्छी प्रकार समझकर आपने इनको एक एक करके इनको जीतना है, और जीत कर उस आत्म पद की तरफ चलना है, उसको प्राप्त करना है। तो यहाँ सूत्रकार ने इस सूत्र में चारों भावनाओं द्वारा किसी विषय को अवलंबन करके, मतलब ध्येय बनाकर किसी एक वस्तु को ध्येय बना लेना, एक विषय को अपना एक विषय का सहारा लेके निरालंब निर्बीज अर्थात असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचने की प्रक्रिया बतलाई गई है। मतलब किसी स्थूल स्वरूप का, जैसे भगवान राम, कृष्ण, शिव, गुरुओं की मूर्ति या सूर्य नारायण पर किसी पर भी मनुष्य को ध्यान करने का अभ्यास करना है, तो धीरे धीरे किसी विषय को सहारा लेकर उसको ध्येय बनाकर उस पर ध्यान करते करते आपने असंप्रज्ञात निरालंब समाधि तक पहुंचना है। तो जहाँ कोशों द्वारा आरंभ में आलंबन का अभाव करते करते अंत में अभाव करने वाली वृत्ति का भी अभाव करके निरालंब समाधि की स्थिति प्राप्त करने सिद्धि करना बतलाया गया। निरालंब असंप्रज्ञात समाधि, उसमें किसी भी विषय का कोई अवलंबन नहीं लेना है, आलंबन नहीं लेना है, सहारा नहीं लेना है। शुरुआत में आपने साकार का कोई साकार विषय लेकर उस पर ध्यान करते इस समस्त कोशों को पार करके आत्मा तक पहुंचना है। तो फिर जिस वृत्ति के द्वारा इन कोशों को पार किया जाता है उसका भी लय कर देना, उसका भी अभाव कर देना, तो असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाती है। यही इन दोनों में भेद है। प्रथम प्रक्रिया योग निष्ठा की है और दूसरी प्रक्रिया सांख्य निष्ठा की है। पहली निष्ठा जो है वो योग साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा आप करते हैं, और दूसरी जो वृत्तियों का अभाव करना है, जिस वृत्ति के द्वारा आप वहां तक पहुंचे हैं पांचों कोशों को पार करके,
उस वृत्ति का भी विचारों के द्वारा उसका लय कर देना, उसका अभाव कर देना और निरालंब स्थिति में स्थित हो जाना, उस स्वरूप अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। तो एक योग निष्ठा है और दूसरी सांख्य निष्ठा है। योग और सांख्य का को मिलाकर यदि साधना की जाए तो बड़ा जल्दी कल्याण होता है, उन्नति होती है। तो जो उच्च कोटि के साधक हैं, जिज्ञासु हैं, या जो साधना में रत हैं या साधना के इच्छुक हैं, उनको इस भाषा की समझ लग जाती है। साधारण सर्वसाधारण को उसको समझना थोड़ा कठिन होता है, पर बार श्रवण करने से या फिर गुरुओं की शरण में जाने से इसका पूर्णतया ज्ञान हो जाता है, सारे संशयों का निवारण हो जाता है, समय लगता है पर कल्याण हो जाता है। तो आत्माध्यास हटाने से अभिप्राय आत्मा को कोशों से परे अर्थात अलग देखना है। ये कोश जो है हमारे शरीर के अंदर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इनसे परे आत्मा है। तो इन कोशों से आत्मा को अलग जानने का अभ्यास करना है, प्रत्येक देखना है। इसको क्रियात्मक रूप से इस प्रकार करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए? क्रियात्मक रूप से, प्रैक्टिकली किसी सुखासन से बैठकर, सुखासन से बैठ जाना, चौपड़ी मारकर बैठिए, स्वस्तिक आसन लगा लिया या वज्रासन लगा लिया, बैठकर शरीर को ढीला छोड़कर थोड़ा हल्का ढीला छोड़ना है। पांचों अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय पुरुषों में ऐसी भावना करें कि आत्मा इनसे परे, इनका दृष्टा केवल चेतन ज्ञान स्वरूप है, इनसे परे है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है और इन पांचों से परे है और उसको प्राप्त करने का हम अभ्यास कर रहे हैं, ऐसा मन में विचार करना। और उसका ये समझना कि वो केवल चेतन और ज्ञान स्वरूप है, वो स्थूल साकार रूप नहीं है। इसी प्रकार क्रमशः तीनों स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में भी ये भावना की जा सकती है। शरीर कोश 5 हैं, शरीर 3 है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। तो उनमें भी ऐसी भावना की जाती है कि आत्मा जो है इन तीनों से परे है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण से परे वो अपना स्वरूप है। स्थूल ये शरीर जो हड्ड मांस का बना, पंचभूतों का बना हुआ है, और सूक्ष्म शरीर है जो प्राणमय शरीर है, हमारे अंदर प्राणों का जो संचार होता है, और कारण शरीर जो है जो इसके सूक्ष्म संस्कार हैं, जो बीज हैं, सूक्ष्म बीज जो इस दृष्टि से दिखाई नहीं देते, बड़े सूक्ष्म और बीज रूप होते हैं। ये तीनों शरीर हैं, एक 5 भूतों से बना हुआ, दूसरा प्राणों से बना हुआ और तीसरा संस्कारों से बना हुआ, संस्कार जो कारण शरीर जो है, कि आत्मा इनका दृष्टा इनसे परे अर्थात अलग केवल शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप है। पंच कोशों में भी ये भावना करनी है और शरीरों में भी ये भावना करनी है। इनके विकार और परिणामों से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ऐसा मन में ध्यान करना है। जैसा ध्यान, जैसी भावना आपकी होगी और जितनी दृढ़ होगी उतना ही आपको लाभ होगा, उसका साक्षात्कार होगा। तो इसको शरीर से आत्माध्यास हटाने की साधना और विधेय भावना कह सकते हैं। ये जो तरीका बताया है इसको विधेय भावना कहते हैं, या आत्माध्यास हटाने का तरीका, युक्ति। अब कोश कहते हैं खोल को, कोश कहते हैं खाली जगह को,
अथवा म्यान को कहते हैं, जैसे जिसमें तलवार डाली जाती है म्यान को, या कोई खोल हो बीच से खाली हो, ऊपर बाहर से उसका कलेवर हो, शरीर हो, और वे खोल 5 हैं। आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय और अन्नमय। तो इन 5 कोशों को 5 रंग वाली चिमनियां समझनी चाहिए। और शुद्ध चेतन तत्व को एक प्रकार की ज्योति, जिसका प्रकाशन भिन्न भिन्न रंग वाली चिमनियों से होकर बाहर आता हुआ उनके रंगों जैसा प्रतीत होता है। जो आत्म तत्व है, इन चिमनियों के द्वारा उसका जो प्रकाश निकलता है, तो जो अलग अलग रंग की चिमनियां हैं, ये 5 कोश हैं, तो आत्मा भी अलग अलग भासता है, अलग अलग रंगों को धारण कर लेता है, उनके रंगों जैसा मालूम होता है, उन चिमनियों के स्वभाव जैसा मालूम होता है। तो अब पहला कोश है अन्नमय कोश। ये इन 5 तत्वों से बना हुआ जो अन्न के द्वारा इसकी स्थिति रहती है, इसलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। शुद्ध आत्म तत्व पर चित्त की जो पहली अवस्था है, चित्त की ये पहली अवस्था है, पहली सीढ़ी है, पहली चिमनी समझो, जो 5 प्रकार की चिमनियां बताई गई हैं, तो इसको आनंदमय कोश कहते हैं। महातत्व की जो चिमनी है वो पहली चिमनी, इसको आनंदमय कोश कहते हैं। आनंद का विकार रूपी ये कोश आत्म स्वरूप को आच्छादित करके प्रिय मोद प्रमोद रहित आत्मा को प्रिय मोद प्रमोदवान तथा अपरिछन्न सुख रहित आत्मा को परिचिन्न सुख विशिष्ट रूप में प्रकट करता है। और इस ये आनंदमय कोश अज्ञान का आवरण ही जीवन का कारण शरीर कहलाता है। ये आनंदमय कोश ही जीव का कारण शरीर कहलाता है। ये आनंदमय कोश ये कारण शरीर। इस कारण शरीर सहित आत्मा को प्राज्ञ कहते हैं, और इस कारण शरीर सहित आत्मा को प्राज्ञ कहते हैं। ये कारण शरीर को धारण करता है जब, तो उसको, उस आत्मा को प्राज्ञ कहते हैं। तो ये आनंदमय कोश का वर्णन हुआ। अब आत्म ज्योति के बाद पहला आनंदमय कोश है, उसके बाद दूसरा आता है विज्ञानमय कोश। ये इस कोश की दूसरी चिमनी है। इस कोश के बाद की विज्ञानमय कोश जो है, आनंदमय कोश रूपी चिमनी के ऊपर दूसरी चिमनी अहंकार और बुद्धि की होती है। अहंकार और बुद्धि ये कोश हैं, कोशों का वर्णन कर रहे हैं। ये शरीर के अंदर कोश हैं, वो क्या है? तो विज्ञानमय कोश जो है, इसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। अहंकार और बुद्धि की का जहाँ प्रभाव होता है, ये विज्ञानमय कोश कहलाता है। और ये विज्ञानमय कोश आत्म स्वरूप को आच्छादित करके अकर्ता आत्मा को कर्ता, अविज्ञाता आत्मा को विज्ञाता, निश्चय रहित आत्मा को निश्चय युक्त और जाति अभिमान रहित आत्मा को जाति अभिमान युक्त जैसा प्रकट करता है। मतलब आत्मा में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, पर जब इस शरीर का सहयोग मिलता है, इसको धारण करता है, तो ये आत्मा को अभिमान युक्त जैसा प्रकट कर देता है। अपना जो इसका स्वभाव है उसके अनुसार उसकी प्रतीति होती है। तो इस विज्ञानमय कोश में अभिमान वर्तमान रहता है, और
कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व और अभिमान ही इस विज्ञानमय कोश का गुण है। और इसके बाद आता है तीसरा मनोमय कोश। इस विज्ञानमय कोश रूपी चिमनी पर तीसरी मन और ज्ञानेंद्रियों की रंग वाली चिमनी चढ़ी हुई है। मन और ये कोश कौन सा है? मन और इंद्रियों का बना हुआ ये मनोमय कोश है। तो जिसको मनोमय कोश कहते हैं, मन और ज्ञानेंद्रियों का विकार रूपी ये कोश आत्म स्वरूप को ढक करके, आच्छादित करके, ढक के संशय रहित आत्मा को संशय युक्त बना देता है। आत्मा संशय रहित है और उसको संशय युक्त बना देता है अपने गुण के कारण। शोक मोह रहित आत्मा को शोक मोह आदि युक्त बना देता है और दर्शन रहित आत्मा को दर्शन आदि का कर्ता रूप प्रकट करता है। और इस मनोमय कोश में इच्छा शक्ति वर्तमान रहती है। अब इसके बाद आ गया प्राणमय कोश। जो मनोमय कोश है, मनोमय कोश चिमनी पर चौथी चिमनी 5 कर्मेंद्रियों और 5 प्राणों की चढ़ी हुई है, इसलिए इसको प्राणमय कोश कहते हैं। 5 कर्मेंद्रियों और 5 प्राणों की से ये प्राणमय कोश बनता है। इन पर ये चिमनी चढ़ी हुई है। तो जिसको प्राणमय कोश कहते हैं, प्राण और इंद्रियों का विकार रूपी, प्राण और इंद्रियों का विकार रूपी ये प्राणमय कोश आत्मा को, प्राण और इंद्रियों का विकार है ये प्राणमय कोश। ये आत्मा को आच्छादित करके आत्मा वक्तृत्व रहित आत्मा को वक्ता बना देता है और दातृत्व रहित आत्मा को दाता बना देता है, गति रहित आत्मा को गतिशील बना देता है और क्षुधा पिपासा रहित आत्मा को क्षुधा पिपासा युक्त आदि नाना प्रकार के विकारों से युक्त कर देता है और युक्त जैसा प्रकट करता है वैसे महसूस होता है। इस प्राणमय कोश में क्रिया शक्ति वर्तमान होने से कार्य रूप होता है। जैसे प्रकाश निर्मल श्वेत रंग का होता है, पर अगर रंगीन बल्ब लगा दिया जाए, बल्ब या स्लाइ कोई भी उसका लाइट वाला कोई उपकरण लगा दिया जाए, तो जो जिस रंग का होता है वो वैसा ही रंग दिखाई देता है। वास्तव में लाइट जो है एक ही रंग की होती है, पर जिस उपकरण में वो जाती है, जो उसका विषय होता है, तो उसके साथ मिलके वैसा ही रंग वैसी दिखाई देती है। वास्तव में वैसी होती नहीं है। जैसा इस बल्ब का रंग होगा वैसा ही लाइट आगे आएगी। उसी प्रकार ये जो चिमनियां हैं हमारी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश वाली, वो आत्मा जिस चिमनी से आत्मा का प्रकाश गुजरता है वो वैसा ही दिखाई देता, वैसा ही प्रतीत होता दिखाई देता है। तो इस प्राणमय कोश में क्रिया शक्ति वर्तमान होने से ये कार्य रूप होता है। ये तीनों विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय कोश मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? पहला जो आनंदमय कोश है वो कारण शरीर कहलाता है। अब ये तीनों विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। तो इस सूक्ष्म शरीर सहित आत्मा का नाम तेजस है। और अब अन्नमय कोश पर आते हैं। चौथी प्राणमय कोश रूपी चिमनी पर पांचवी स्थूल शरीर की चिमनी है। स्थूल शरीर का जो आवरण है जो अन्नमय कोश कहलाता है। और ये अन्न से बने हुए
रज बीरी से पैदा होता है और अन्न से ही बढ़ता है, इसलिए इसको अन्नमय कहते हैं। ये अन्न से ही वृद्धि को प्राप्त होता है। और स्त्री पुरुष के रज धातु से, रजबीरी से ये शरीर बनता है। और इस अन्नमय कोश के कारण अपरिचिन्न अभिभक्त आत्मा परिचिन्न तथा विभक्त, इस अन्नमय कोश के कारण अपरिचिन्न अभिभक्त आत्मा परिचिन्न तथा विभक्त दिखाई देता है और ताप रहित आत्मा ताप युक्त प्रतीत होता है। अजर अमर अजन्मा आत्मा जरा मृत्यु और जन्म से युक्त प्रतीत होता है, वास्तव में है नहीं। इनका संग होने से वैसा ये प्रतीत होता है। तो इस अन्नमय कोश को ही स्थूल शरीर कहते हैं और स्थूल शरीर सहित आत्मा को विश्व कहते हैं। स्थूल शरीर सहित आत्मा को विश्व कहते हैं। तो ये 5 कोशों का विस्तृत वर्णन हुआ। तो अच्छे प्रकार इनको समझकर विचारों के द्वारा अपने ध्यान में इनको एक एक को पार करना है। आसनों से प्राणायाम की साधना करते करते विचारों को दृढ़ करते हुए एक एक करके, एक एक पहले अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में, प्राणमय से मनोमय में, मनोमय से विज्ञानमय में और विज्ञानमय से आनंदमय कोश में जाना है, प्रवेश करना है। तो शुद्ध आत्म तत्व ये ज्ञान प्रकाश है, आत्म ज्योति है। शुद्ध आत्म तत्व वहां प्रकाश ही प्रकाश है। उसके बाद आता है इस शुद्ध चेतन तत्व के बाद आता है आनंदमय कोश। इसका चित्त जो है महत्त्व प्रथम चिमनी है। शरीर कारण शरीर है और कारण शरीर के संबंध से सबल स्वरूप आत्मा की संज्ञा प्राज्ञ होती है। ये भी वर्णन हुआ पीछे। अब दूसरा विज्ञानमय कोश आता है। ये बुद्धि और अहंकार के द्वारा बना हुआ होता है। अहंकार और बुद्धि की प्रधानता होती है इसमें, इसलिए इसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। ये दूसरी चिमनी है। और तीसरी चिमनी मनोमय कोश में मन, 5 ज्ञानेंद्रियां ये क्रिया रूप है, क्रिया शक्ति रूप है। शक्ति रूप ये तीसरी चिमनी है। और प्राणमय कोश 5 कर्मेंद्रियां शक्ति रूप और 5 प्राण ये चौथी चिमनी है। इन तीनों का जो है सूक्ष्म शरीर बनता है। सूक्ष्म शरीर के संबंध से सबल स्वरूप आत्मा की संज्ञा तेजस होती है। पहले में कारण शरीर में प्राज्ञ संज्ञा होती है, इसमें तेजस होती है। दूसरे में तीनों शरीरों को मिलाकर तीनों कोशों से सूक्ष्म शरीर बनता है। और अन्नमय कोश 5 भूतों से बना हुआ शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 से बना हुआ स्थूल शरीर, स्थूल इंद्रियां, 5वीं चिमनी स्थूल शरीर के संबंध से सबल स्वरूप आत्मा की संज्ञा विश्व होती। तो आत्मा की संज्ञा क्या है? प्राज्ञ है, तेजस है और विश्व है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और अपर वैराग्य जन्य असंप्रज्ञात समाधि का निरूपण करके अपर वैराग्य असंप्रज्ञात समाधि का लक्षण कहते हैं। ये संप्रज्ञात समाधि हुई। अब अगला सूत्र है असंप्रज्ञात समाधि। वैराग्य, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अब विरामम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्याः
कि सब वृत्तियों के निरोध का कारण जो पर वैराग्य है, उसके पुनः पुनः अनुष्ठान रूप अभ्यास से जो उसके संस्कार शेष रह जाते हैं, वह असंप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि, सबीज और निर्बीज समाधि, ये दो प्रकार की होती है। तो सर्व वृत्तियों के निरोध का कारण क्या है? पर वैराग्य है। और पर वैराग्य का दोबारा दोबारा बार बार अनुष्ठान रूप अभ्यास करना, और जो उसके संस्कार करने पर जो उसके संस्कार शेष रहते हैं, उसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, निर्बीज समाधि कहते हैं। तो अब चित्त की अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। संप्रज्ञात समाधि की पराकाष्ठा जो है वो विवेक ख्याति है। संप्रज्ञात समाधि की अंतिम जो सीमा है, वो समाधि की जो पराकाष्ठा है वो विवेक ख्याति है, जिसमें चित्त द्वारा पुरुष का साक्षात्कार होता है। चित्त द्वारा उस पुरुष का, आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है, अथवा चित्त और पुरुष में भिन्नता का विवेक ज्ञान पैदा होता है। किंतु वह भी एक चित्त की ही वृत्ति है, गुणों का ही परिणाम है। सतो रजो तमो, तो इसमें तीनों गुणों में जो सात्विक गुण है, वो चित्त की वृत्तियों के निरोध में सहायता करता है। इसलिए सतो गुण को आपने ग्रहण करना है। तो चित्त की, किंतु ये भी एक चित्त की वृत्ति है। जब उसका साक्षात्कार होता है आत्मा का, तो ये चित्त की वृत्ति के द्वारा होता है और गुणों का ही परिणाम है। तो इस वृत्ति से भी तृष्णा रहित हो जाना और वैराग्य होता है। जिस वृत्ति से आत्मा का साक्षात्कार होता है, उससे भी तृष्णा रहित हो जाना वो पर वैराग्य होता है। तो पर वैराग्य से विवेक ख्याति रूपी अंतिम वृत्ति का भी निरोध हो जाता है, और इसलिए उसको सूत्र में व्याम प्रत्यय सब वृत्तियों के निरोध का कारण बतलाया गया है, विवेक ख्याति। तो योग क्या है? सर्व वृत्तियों का निरोध है। तो आत्म साक्षात्कार के सिवा जितनी भी क्रियाएं हैं, साधन हैं, जितने विचार हैं, जितने भी कर्म हैं, वो सब वृत्तियां हैं। तो इन सब वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं, तभी योग सिद्ध होता है। तो संसार का जितना भी क्रियाकलाप है, ये सब वृत्तियों द्वारा होता है, और केवल आत्मा में स्थित रहने को ही योग कहते हैं। अन्यथा ये सब वृत्तियां, जब तक वृत्तियों का निरोध नहीं होता तो योग सिद्ध नहीं होता। तो इस विराम प्रत्यय अर्थात पर वैराग्य का अभ्यास ये है कि वृत्ति को भी नेति नेति, ये आत्म स्थिति नहीं है, ये स्वरूप स्थिति नहीं है, इस प्रकार हटाता रहे। ये वृत्ति, जिस वृत्ति के द्वारा जहां तक पहुंचता है मनुष्य, तो उसको भी हटाता रहे, हटाना है उसको। इस प्रकार पुनः पुनः अनुष्ठान रूप अभ्यास से जब इस एकाग्र वृत्ति का भी निरोध हो जाता है, उस एक जो जिस वृत्ति से आपको विवेक ख्याति पर वैराग्य प्राप्त हुआ है, उस वृत्ति का भी जब निरोध हो जाता है, तब असंप्रज्ञात समाधि होती है, निर्बीज समाधि होती है। उसमें कोई ज्ञेय सांसारिक वस्तु जानने योग्य नहीं रहती असंप्रज्ञात समाधि में।
इसको निर्बीज समाधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अविद्या आदि क्लेश रूप संसार का बीज नहीं रहता। अविद्या अज्ञान के कारण संसार के क्लेश उत्पन्न होते हैं, पर जब असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाती है, निर्बीज समाधि, तो संसार का कोई भी संस्कार बीज नहीं रहता, संसार का बीज नहीं रहता, कोई संस्कार नहीं रहता। तो असंप्रज्ञात समाधि में कोई वृत्ति नहीं रहती, केवल पर वैराग्य के निरोध के संस्कार शेष रहते हैं, किंतु ये कोई वृत्ति नहीं है, ये निरोध का परिणाम है। संसार थोड़े सूक्ष्म रहते हैं, पर वो वृत्ति नहीं है। इस अवस्था में पुरुष की शुद्ध चेतन स्वरूप में अवस्थिति होती है, शुद्ध चेतन रूप का साक्षात्कार होता है, उसमें स्थित हो जाता है। तो निरोध के संस्कारों से अतिरिक्त एकाग्रता, समाधि प्रारंभ युक्तियों द्वारा, साधना द्वारा, अभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे वृत्तियों का निरोध करते हुए आत्म तत्व की तरफ चलना है। तो ये ऐसा ज्ञान योग गुरुओं से ही मिलता है, सिद्ध योगी गुरुओं से, जिन्होंने साक्षात्कार किया है। उनकी शरण में जाने से वो सिद्ध योग विद्या का मार्गदर्शन करते हैं और इस जीव का उद्धार हो जाता है। ऐसे पता नहीं चलता बिना गुरुओं के, बिना सीखे। जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, पर बिना गुरुओं के मार्गदर्शन के वो दिमाग में अच्छी तरह नहीं बैठता वो ज्ञान, और ना ही उसका फल मिलता है। इसलिए निरोध के संस्कारों के दुर्बल होते ही व्युत्थान के संस्कार प्रबल होने लगते हैं और असंप्रज्ञात समाधि भंग होने लगती है। निरोध के संस्कार अगर कमजोर पड़ जाए, चित्त वृत्ति के निरोध करने का अभ्यास अगर कम पड़ जाए, तो वो तो कमजोर होते ही दूसरे संस्कार प्रबल होने लगते हैं, जो असंप्रज्ञात समाधि में विघ्न डालते हैं, वो भंग हो जाती है। इसलिए बड़ी बुद्धिमानी से अपना काम लेना है, गुरुओं की शरण में रहकर ही इस ज्ञान की प्राप्ति कर अभ्यास करना है। तो चित्त का परिणाम अवस्था विशेष 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं इसकी। व्युत्थान, समाधि प्रारंभ, एकाग्रता और निरोध, ये 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। मूढ़ तथा क्षिप्त चित्त की भूमियों में जब तम तथा रज प्रधान रूप से होते हैं, तब व्युत्थान के संस्कारों का परिणाम होता है। मूढ़ और क्षिप्त, पहले चित्त की अवस्थाओं का वर्णन किया था, मूढ़ावस्था और क्षिप्तावस्था। क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था होती है, इसमें तमोगुण का प्राधान्य होता है, तमोगुण प्रधान होता है, और क्षिप्त अवस्था में रजोगुण प्रधान होता है। इन दोनों, तब व्युत्थान के संस्कारों का परिणाम होता है। मूढ़ और क्षिप्त चित्त की भूमियों के द्वारा जब तम और रज प्रधान होता है, तो असंप्रज्ञात समाधि में व्युत्थान पैदा होता है और समाधि भंग होने का भय रहता है। तो विक्षिप्त भूमि में सत्व की प्रधानता होती है। चित्त की ये 5 अवस्थाएं बताई थी, और विक्षिप्त भूमि में सत्व की प्रधानता से समाधि प्रारंभ के संस्कारों का परिणाम होता है। उसके पश्चात सत्वगुण की वृद्धि से एकाग्रता भूमि में एकाग्रता के संस्कारों का परिणाम होता है। फिर उससे भी ऊंची भूमि है निरोधावस्था। निरोध भूमि में जो निरोध के संस्कार हैं, उन संस्कारों का प्राकट्य होता है, परिणाम होता है। तो इस प्रकार
व्युत्थान से पैदा हुए संस्कार समाधि प्रारंभ से पैदा होने वाले संस्कारों से नष्ट हो जाते हैं। इनसे जो होते हैं, जब मनुष्य समाधि का अभ्यास करता है, उससे उत्पन्न होने वाले जो संस्कार हैं, उनसे ये व्युत्थान से उत्पन्न हुए संस्कार जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जो समाधि को भंग करने के होते हैं। तो समाधि प्रारंभ से पैदा हुए संस्कार एकाग्रता से पैदा होने वाले संस्कारों से, और एकाग्रता से पैदा होने वाले संस्कार निरोध से पैदा होने वाले संस्कारों से नष्ट हो जाते हैं। एक भूमि के संस्कार दूसरी उससे ऊंची भूमि नष्ट कर देती है, फिर उससे अगली उसका नाश करती है। ये निरोध के संस्कार ही संस्कार शेष हैं। निरोध के जो संस्कार होते हैं उनको ही संस्कार शेष कहते हैं। ये वृत्ति नहीं है, तो यहाँ आवश्यकता है वृत्तियों के निरोध की। तो असंप्रज्ञात समाधि में निरोध के संस्कार ही शेष रहते हैं और कोई वृत्ति शेष नहीं रहती। जैसे अग्नि से स्वर्ण को तपाते हुए उसमें डाला हुआ शीशा स्वर्ण के मैल को समाप्त करने के बाद अपने को भी जला देता है, उसको जलाने के बाद अपने आप को भी जला देता है। तो वैसे ही जब निरोध से पैदा हुए संस्कार एकाग्रता से उत्पन्न पैदा होने वाले संस्कारों को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, और तब इन संस्कार शेष की निवृत्ति का नाम ही कैवल्य है। और असंप्रज्ञात समाधि और कैवल्य में इतना ही अंतर है, इतना ही अंतर है। तो इतना जान लेना आवश्यक है कि सूत्रकार ने, जिसने ये योग सूत्रों की व्याख्या की है, उसने असंप्रज्ञात समाधि का साधन विराम प्रत्यय अर्थात पर वैराग्य का अभ्यास विशेषता के साथ बतलाया गया है। पर वैराग्य, वैराग्य पर वैराग्य और अभ्यास, वैराग्य और अभ्यास। पर वैराग्य अपर वैराग्य, ये भी दो प्रकार है। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही मनुष्य उस आत्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। ये उस चित्त की वृत्तियों के निरोध का उपाय, ये इसकी व्याख्या चल रही। क्योंकि संप्रज्ञात समाधि सालंब्य होती है, किसी ग्राह्य रूप व ग्रहण रूप व गृहित रूप ध्येय का आलंबन बनाकर की जाती है। किसी विषय को लेकर की जाती है, और ये आलंबन ही बीज रूप से उसमें रहता है। तो जिससे उसको सबीज भी कहते हैं, सबीज समाधि कहते हैं, असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसलिए उसका साधन अपर वैराग्य भी उसकी अपेक्षा से सालभ्य और सबीज होता है। अर्थात अपर वैराग्य उस बीज रूप ध्येय विषय को आलंबन करके होता है, जो बीज रूप होता है। इसको साकार कह सकते हैं, साकार साधना, साकार ध्यान। किंतु असंप्रज्ञात समाधि निरालंब्य और निर्बीज है, क्योंकि ये किसी ध्येय को बीज रूप आलंबन बनाकर नहीं की जाती है, किसी को ध्येय करके नहीं की जाती है। इसी प्रकार ध्यान दो प्रकार का है, साकार ध्यान, निराकार ध्यान। और कार्य के समान रूप वाला ही कारण होना चाहिए। इसलिए निरालंब्य निर्बीज पर वैराग्य असंप्रज्ञात समाधि का साधन है। अतः सर्ववृत्ति निरोध रूप असंप्रज्ञात समाधि के निमित्त सर्ववृत्तियों के निरोध के कारण पर वैराग्य का ही पुनः पुनः अनुष्ठान अभ्यास करना चाहिए। अगर वृत्तियों का पूर्ण रूप से उनका निरोध करना है तो पर वैराग्य द्वारा
पुनः पुनः अभ्यास पर वैराग्य के पुनः पुनः अभ्यास द्वारा इनका निरोध किया जाता है, होता है, निश्चित रूप से होता है, पर अभ्यास करना पड़ता है। तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगोक्ति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, ये जितनी भी साधना बताई है इसमें ये युक्ति का पालन बहुत ही आवश्यक है। आहार, युक्त आहार लेना, क्योंकि आहार आपका अगर ठीक नहीं होगा तो सारी साधना व्यर्थ जाएगी। आहार के शुद्ध होने से शरीर में कई प्रकार के रोग पैदा हो जाएंगे, कई प्रकार के विघ्न पैदा हो जाएंगे, कई प्रकार की अड़चनें पैदा होंगी, विघ्न आएंगे, साधना नहीं हो पाएगी, चित्त विक्षिप्त हो जाएगा, मूढ़ावस्था आ जाती है। कि आहार के अनुसार ही आपका मन बुद्धि वाणी बनेगी, तो उसके अनुसार ही आपका जो है कार्य होगा, अभ्यास होगा। तो युक्त आहार विहार से, आहार बिल्कुल उचित मात्रा में, सात्विक, पौष्टिक और उचित समय पर और अल्प मात्रा में आहार लेना है। तो उसमें दिन में कौन से आहार लेने हैं, रात्रि को कौन से आहार लेने हैं। फिर एक दूसरे के विरुद्ध आहार नहीं लेना है एक साथ, उससे भी कई प्रकार के रोग आदियां व्याधियां पैदा होती हैं, वो भी योग में विघ्न आते हैं। तो इसलिए आहार जो है इसका पूरी समस्त जानकारी करके अपना एक दिनचर्या बनानी चाहिए कि कौन सा आहार कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए। और इसमें भी हरित बुक, हित बुक, मित बुक। हरित बुक सत्य की कमाई का, हित बुक शरीर को अच्छे लगने वाला, मित बुक में कम मात्रा में, उचित मात्रा में कितना खाना है, क्या क्या खाना है। तो युक्त आहार विहार से आपका व्यवहार भी बड़ा अच्छा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, सरल होना चाहिए। व्यवहार बहुत ही उत्तम पवित्र, क्योंकि अब व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो सारी साधना व्यर्थ चली जाएगी, साधना होगी ही नहीं, योग सिद्ध होगा ही नहीं। तो व्यवहार कुशल होना चाहिए मनुष्य को, पूरा मर्यादा अनुसार शास्त्रों में जो आज्ञा है, जो कर्तव्य कर्म बताए गए हैं उसके अनुसार आपका व्यवहार। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु, कर्मों में भी युक्त चेष्टा होनी चाहिए। युक्त स्वप्नावबोध से, समय पर उठना, समय पर जागना, ना अधिक सोना ना कम सोना। इस प्रकार आपका हर कर्म, हर क्रिया, हर जो एक एक कदम आपका बिल्कुल शास्त्रानुसार होना चाहिए। योगाचार, योगानुसार आहार, योगाचार, योगाहार, योग विचार, योग व्यवहार, योग युक्त आपका हर क्रिया, हर कर्म योग युक्त होना चाहिए। तो बाकी ये समाधियों का वर्णन, कितने प्रकार की समाधि है, समाधि अवस्था तक कैसे पहुंचना है, ये तो कोशों को पार करके समाधि
लाभ प्राप्त करने का तरीका है। आगे और कई युक्तियां हैं, बड़े काम के आगे युक्तियां हैं, विधान हैं, तो वो धीरे धीरे एक एक करके आपने अच्छी प्रकार श्रवण करके उनका अभ्यास भी करना है और आलस्य प्रमाद को दूर भगाना है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं उनका जीवन जो है व्यर्थ चला जाता है, कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, ना संसार का सुख, ना आत्मा का सुख, ना आत्मोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने आचार विचार व्यवहार का ध्यान रखते हुए आपने साधना की और अग्रसर होना है। परम पद की प्राप्ति के लिए जो अभ्यास है उसमें लगे रहना है, अभ्यास करते रहना है और इसी जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इस प्रकार आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, बाकी कथा कल करेंगे। तो जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट क्लेश विघ्न आते हैं, तो मनुष्य के पास उनके लिए बहुत उपाय हैं। तो योग, आयुर्वेद, ज्योतिष और वैदिक सत्कर्म की मिश्रित चिकित्सा के द्वारा उनका निवारण बड़ा जल्दी होता है और परमानंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर योग, आयुर्वेद, ज्योतिष और वैदिक सत्कर्मों के द्वारा सत्कर्म की उस मिश्रित चिकित्सा है वो की जाती है और जिसकी जैसी इच्छा जिज्ञासा होती है उसके अनुसार उसको साधना प्राप्त होती है। तो इसका करना चाहिए अभ्यास, ज्ञान प्राप्ति करनी चाहिए और अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो आपने क्या करना है, हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे यज्ञदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरो हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे यज्ञदाता, हे राष्ट्र पिता, हे